प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड। यर्मिया यर्मिया बेचारा परेशान है, प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर ने ये राज्य तुम्हें दिया, यहूदा का राजा ये परमेश्वर ने दिया। यशायाह ने भी इसी बात का प्रचार किया। एक पुत्र है, एक परमेश्वर का अपना पुत्र है जो राजाओं का राजा है, वो आने वाला है, वही है राजाओं का राजा। तुम लोग जो इस संसार में हो, राजा बन रहे हो, तुम्हें उसकी प्रशंसा करनी है, उसको महिमा देनी है। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो वो तुम्हारे को उठाकर फेंक देगा, तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे जितना भी तुम्हारा देश है उसको गुलामी में भेज देगा, नाश कर देगा। इज़राइल के साथ हुआ। इज़राइल को अशूर के हवाले कर दिया। यहूदा यहूदा को भी ये बात बार बार समझाई जा रही थी। ये बात तुम लोगों को, तुम याजक हो, तुम एक राजाओं का घराना हो, वो राजा जमीन के नहीं हो, उस स्वर्गीय राजा की बात कर रहा है। तुम स्वर्गीय राजाओं का एक घराना हो जिसका मुखिया मसीहा है, यीशु है। नहीं समझते, क्योंकि तुमने इस बात को संसारिक लोगों की तरह उन्हीं के देवी देवताओं की पूजा करी और उन्हीं इस तब भी तो भ्रष्ट कर दिया। प्रभु ने कहा मेरे इस मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, मेरे देश को भ्रष्ट कर दिया, तभी तो उसको नाश करता है। तो क्या सीखते हैं कि परमेश्वर दरअसल में वो दिखाता है कि इंसान को उसने अपने पुत्र, जो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा है, राजा है, आपको राजा बनाया है। कहाँ का? स्वर्ग का, जो जमीन पर राज्य करता है। जमीन पर राज्य करने के लिए तुमको नियुक्त किया गया है। किस संसार के लिए? संसार के राजाओं के लिए। तुम एक याजक बन जाओ, बताओ ऐसे राज्य किया जाता है, ऐसे परमेश्वर हमारा राज्य करता है। पर लेकिन अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, यही राज्य को वो ढा देगा, इसको वो खत्म कर देगा, नाश कर देगा। हाँ, अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो यकीनन वो इस राज्य को अपनी महिमा के साथ और बलवंत करता है। जब ये सारी शिक्षाएं दे रहा था, यर्मिया भी दे रहा था, यर्मिया ने जब ये बातें उन लोगों को कही जो सिद्ध किया आखिरी राजा था, नहीं मान रहा, प्रार्थना भी करवाता है, प्रार्थना कर। तो प्रार्थना के अंदर असल में उनके प्रार्थना में अपना निज स्वार्थ होता है। बाबिलोन मेरे पर अटैक ना करे। अरे, बाबिलोन तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अटैक करवा ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि तुमने उसके मंदिर को, उसकी भूमि को, उसके देश को तुमने भ्रष्ट किया अपने पाप की वजह से। अब वो कैसे तुम ऐसी दुआ करवाते हो? पर लेकिन करवाते हैं, दुआ करवाते हैं। जब सिदकिया भी चला गया, अब बाबिलोन का अधिकार हो गया। अभी वहां के बहुत सारे जो लीडर्स थे, कुछ लीडर्स का नाम याद आया आपको? जैसे यर्मिया के साथ एक उसको एक गदलिया करके एक गवर्नर बना के बाबिलोन ने गदलिया को गवर्नर बना दिया यहूदा का। ठीक है ना? ठीक है, तुम देखभाल करो इनकी। अब इनको तो अथॉरिटी चाहिए, इनको तो राज्य करना है अपने जैसा, जैसा वो चाहता है, ना कि जो परमेश्वर चाहता है। अब वहां पर भी बहुत सारे योद्धा टाइप के लोग, जो राज्य घराने के लोग, सो भी उठ खड़े हुए। एक का नाम हमने देखा था, इश्माइल। इश्माइल ने भी
असल में वो किसके साथ उसने दोस्ती कर ली थी? अम्मोनियों के राजा के साथ दोस्ती करता है। किस बात के लिए? प्रॉक्सी बन जाते हैं, दूसरे देशों की मदद लेते हैं। क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए। और फिर गदलिया को भी मरवा डाला। गदलिया को, क्योंकि वो बाबिलोन का गवर्नर है, तो बाबिलोन के अगेंस्ट जाना है। माइंड के अंदर मुझे राज्य करना है, हमें राज्य करना है, परमेश्वर की योजना को नहीं चाहिए। एक बंदा और था, उसका क्या नाम था? योहनान। योहनान। योहनान क्या करता है? वो भी बड़ा अपने आप को बड़ा अच्छा वफादार था यर्मिया का। क्या कहता है? बहुत उसको दुख होता है कि यर्मिया का, सॉरी, ये जो गदलिया का मर्डर हो गया, उसको उसकी हत्या कर दी गई। वो भी लोगों को इकट्ठा करता है, बड़ा दुख, मन के अंदर देश प्रेम भड़क रहा है। और लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी बाबिलोन का राज्य शासन नहीं चाहिए। वो क्या करना चाहता है? योहनान क्या करना चाहता है? लोगों को लेकर मिस्र की ओर निकल चलो। यानी उनको बाबिलोन का शासन नहीं चाहिए, जबकि परमेश्वर बार बार कह रहा था, वचन बार बार आ रहा था, बाबिलोन की अधीनता को ग्रहण कर लो। अगर तुम बाबिलोन की अधीनता को ग्रहण नहीं कर रहे, तुम परमेश्वर की योजना को ग्रहण नहीं कर रहे। इसको हमने आज भी इसको कई बार हम समझते हैं, जैसे परमेश्वर अगर आज हमारे को कहता है कि इस पुरानी सृष्टि, पाप की सृष्टि जिसमें हम पाप करते हैं, ये परमेश्वर ढा देना चाहता, ढा रहा है। बल्कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने इस पुरानी सृष्टि को ढा दिया। अगर तुमको जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, निकलो यहां से बाहर। कहां चलो? उस यीशु के ऊपर विश्वास करो जिसमें उसने पुरानी सृष्टि को नाश किया। नई सृष्टि बन जाओ। आ जाओ, आ जाओ। नहीं विश्वास करना, नहीं, हमको पुरानी सृष्टि में ही रहना है। ये हमको पुरानी बातें ही अच्छी लगती हैं, हमें पाप की बातें ही अच्छी लगती हैं। परमेश्वर का संदेश आज भी वही बात कर रहा है। इस पुरानी सृष्टि को वो नाश कर रहा है। नहीं आओगे, मैं इसे नाश करूंगा, मैं इसे किसी दूसरे राजा के हाथों में सौंप दूंगा। ये अभी हो क्या रहा था कि वो जो योहनान है, अब वो भी मारा मारा फिर रहा है। क्यों? क्योंकि इश्माइल भी भाग गया। किधर भाग गया था, याद है? अम्मोन के पास, अम्मोन के राजा के पास भाग गया। अब ये लोग किससे डर रहे थे? बाबिलोन के राजा से। क्योंकि बाबिलोन का राजा क्या कर रहा था? ऐसे लोग जो थे, खतरनाक लोग, जो बाबिलोन की अधीनता को नहीं ग्रहण करते थे, वो क्या करता है? उसको कैद करता है, उनको दंड देता है। जैसे सिद्ध किया जैसे को, तो उसकी आंखों को फोड़ दिया, बच्चों को मार डाला, ऐसा करके बहुत क्रोध, बहुत दंड। आइए आज हम देखेंगे जर्मिया और उसका 42वां अध्याय है। कौन पढ़ रहा है? जर्मिया और उसका 42वां अध्याय। जबकि यूहन्ना नबी क्या कर रहा है? अब वो कुछ ना कुछ लीडर सा तो है, अब उसको पता नहीं चल रहा कि वो क्या करे। है? यिर्मयाह उसका 42, चलो कौन कर रहा है? मैं करूं? हाँ करो करो। ओके। यिर्मयाह चैप्टर 42, जिसकी हेडिंग है यिर्मयाह से प्रार्थना करने का निवेदन। हम्म। तब कारे का पुत्र योहनान, होशिया का पुत्र याजन्या, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग क्या करने जा रहे हैं अभी? हाँ, दूसरी ये आयत। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से
हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। क्या प्रॉब्लम है अभी? यूहन्ना का माइंड में क्या चल रहा है? संदेश क्या चल रहा था कि अगर तुम बाबिलोन की अधीनता को ग्रहण नहीं करोगे, मारे जाओगे, तलवार चलेगी, मरी आएगी, अकाल पड़ेंगे, ये वाली बात है। अब अंदर ही अंदर इनके माइंड में चल क्या रहा है? रूल हमें करना है, हम यहाँ के अधिकारी हैं, हम इस जमीन के जो यहूदा के अधिकारी हैं, राज्य हमें करना है। अब प्रभु से प्रार्थना कर, यिर्मयाह को बोल रहे हैं। मैं आपसे पहले भी देख रहा था कि यिर्मयाह से पहले तो नहीं बोल रहे थे, पूरी ताकत लगा ली, कभी इन्होंने कहा नहीं यिर्मयाह को प्रार्थना कर। अब कह रहा है, अब कह रहा है यिर्मयाह हमारे लिए अपने परमेश्वर से बात कर। ये भी नहीं कहता कि हमारे परमेश्वर से, हम सबके पर नहीं, तुम्हारे अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। क्या क्या? देखिए कई बार हम प्रार्थना का मतलब ये होता है कि जो मेरी मर्जी है ना, जो मेरे मन अपना में चल प्लान, रहा है, बस अपनी अपना प्लान करते हैं खुदा के जरूरत, सामने। मेरे अपना सेल्फिश, हमारे स्वार्थ, हमको राज्य करना है, मुझे राज्य करना है, ये वाली बात। अब क्या परमेश्वर को समझते क्या है? ये एक टूल है, एक पावर पॉइंट है, वहां पर प्लग कर लेंगे बिजली आ जाएगी। क्या है ये परमेश्वर का सिद्धांत? क्या है इनका? क्योंकि इनको लगता है चाहे वो मूर्ति बना लो, चाहे परमेश्वर का वो जो भी कर लो, परमेश्वर एक ऐसा पावर पॉइंट है, बिजली लगा दी, पावर आ जाएगी, हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। अब ये है, ये कहता है प्रार्थना करो कि हम लोग तो मर मिटे जा रहे हैं, थोड़े से तो रह गए हैं। अब क्या हुआ? अब इसीलिए तीसरी आयत को, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें हम्म, और कौन सा काम करें। क्या करें, क्या करें, कौन से मार्ग? देखो अभी यहाँ पर उसको परमेश्वर यहोवा का मार्ग नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है, बताया हुआ है। परमेश्वर का मार्ग क्या था? बाबिलोन की अधीनता में चले जाओ, सिंपल, सिंपल था वो। उसकी अधीनता में चले जाओ, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। नहीं, अब बताओ हम कौन सा, देखिए यहाँ पर ना इनको वो गाइडलाइन चाहिए जो ये करना चाहता है। हम कौन सा मार्ग लेकर चले, हम क्या करें जिससे मुझे सफलता मिल जाए, ऐसे कहते हम किस मार्ग से चले, कौन सा काम करें। तो यिर्मयाह ने क्या कहा? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, हम्म, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? यिर्मयाह भी बड़े आप उसी स्टाइल से जवाब देता है। तुम्हारे यहोवा। तेरा परमेश्वर है ना, मैं उसी से, क्योंकि परमेश्वर क्या, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, अरे कोई अलग है क्या? वो कहता तेरे परमेश्वर ने क्या, जो यही तो वो कह रहा है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा मेरे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। यानी हमारे कई लिए बार, मैं कई तुमको। बार परमेश्वर को हम अपनी इमेजिनेशंस में, जो हम्म, मेरे को समझ में आता वही परमेश्वर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरी इच्छा के अनुसार। कई बार परमेश्वर को हम अपने आप डिफाइन करना चाहते हैं, उसकी परिभाषा हम देना चाहते हैं, जो मेरा मानना है, जो मेरी समझ है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको नहीं समझना, ये वाली बात है। यहाँ पर यिर्मयाह भी बोलता है मैं तेरे परमेश्वर से पूछूंगा कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, ये क्या तुम्हारे लिए क्या बताऊंगा, कि मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। ठीक है, चलो पांचवी आए। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए
और हम उसके अनुसार ना करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। ओहो, वाह। हम जो कहोगे भैया, जो कहोगे हम करेंगे। चाहते क्या है वो? हमें बाबिलोन की अधीनता नहीं चाहिए। अब तेरे को जो कहना, जो रास्ता दिखाएगा, जैसा करना वो करेंगे। अंदर की बात क्या है? बाबिलोन के अधीन नहीं जाना हमको। तुमको रास्ता बता। तो जो यानी क्या कहना क्या चाहते हो? कि परमेश्वर के जो उसने आदेश दिया था उसी का तो उल्लंघन कर रहे हो तुम अभी। अब तुम चाहते क्या हो? कि उसकी इच्छा नहीं, अब जो मेरी हम जो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, और जो तू कहेगा हम करेंगे। ये तो क्या उसने कहा? ने कहा, चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, जिसके पास हम तुझे भेजते हैं, मानेंगे। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने, तब हमारा भला हो। ठीक है। जब हम अपने उनको उनको ऐसा लगता है कि यर्मिया का जो परमेश्वर अलग है, इनका परमेश्वर कोई अलग है। तभी इनका परमेश्वर है। तब तेरा मेरा परमेश्वर चल रहा है, तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसे कह रहे हैं तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, और कह रहे हैं हमारा यहोवा परमेश्वर, यानी परमेश्वर बांट लिया इन्होंने। हाँ। तो परमेश्वर ऐसी बातों का, ऐसी चीजों का आपसे वो सुनेगा जब हमारी आपस में यूनिटी नहीं है। हम्म। जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, देखिए प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, हमने कितनी बार पढ़ा है। जब हमारे अंदर आपस में क्लेश होते हैं, आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हमारा परमेश्वर कौन है, हम कौन है, परमेश्वर बात नहीं करता। बात जितना जोर लगाना लगा लो, और देगा भी बहुत टाइम लगाएगा, नहीं जवाब देगा। ये वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रभु यिर्मयाह ने क्या किया फिर? 7वीं आयत, जिसकी हेडिंग है यिर्मयाह की प्रार्थना का उत्तर। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हम्म, तब उसने कारे के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को, और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, हम्म, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यूं कहता है, हम्म। यदि तुम इसी देश में रह जाओ, तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें ना उखाड़ूंगा, वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। तो यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है? मुझे दुख हो रहा है जो तुमको परेशानी हुई है। ठीक है, तुमको बहुत परेशानी हुई है, वो ये क्योंकि ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। जहां पाप है उसको वो नाश करता है। पर लेकिन प्रभु कहता है तुमको मैं कह रहा हूं जो कर लो। उस क्रूस के रास्ते को अपना लो। उस क्रूस का जो रास्ता मैंने तुमको दिया, जो तुमको कहता हूं बाबिलोन में निकल चलो, उसकी आज्ञा में चले चलो, मैं तुमको वापस ले आऊंगा, मैं तुमको रोपूंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, चिंता मत करो। ये अब तो प्रभु के आगे 11वीं आयत में क्या कहता है? 11वीं में कहता है, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, हम्म। अथवा उससे मत डरो। हाँ, यहोवा की ये वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। पर मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम पर दया करूंगा। 12वीं आयत। मैं तुम पर दया करूंगा, कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। कितनी और क्या इससे ज्यादा और क्लैरिटी और क्या देगा परमेश्वर? डरो मत, ये बाबिलोन का राजा भी मेरी अधीनता में है, उसी को मैंने भेजा है। अब तुमको उसकी अधीनता में जाना है। अगर तुम जाओगे, तुमको तुम्हारा वो कल्याण होगा, तुम बसे रहोगे, वापस आ जाओगे, तुम बसा देगा वो। पर लेकिन यदि तुम, 13वीं आयत,
परंतु यदि तुम ये कहकर कि हम इस देश में ना रहेंगे अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्या? क्योंकि आगे बोलो, क्योंकि वहाँ ना हम युद्ध देखेंगे, ना ना नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और ना हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का ये वचन सुनो। अब क्या हो क्या रहा है? बिल्कुल आज की दशा है ये, बिल्कुल सेम। प्रभु यीशु ने कहा, या परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के पास आना है, अपना क्रूस उठाकर उस यात्रा में, उस रास्ते पर चलो। जो कहता है वो उठाकर चलो, उस क्रूस की अधीनता में चलो। जो क्रूस उसने दे दिया है तुम्हारे को, उसी रास्ते पे चलो। पर लेकिन अगर आज हम कहें कि जब प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने के लिए अगर मुझे कुछ क्रूस उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, नहीं, मुझे वापस मिस्र में ही जाना। मिस्र क्या है? संसार। संसार का आत्मिक तरीके से मिस्र एक संसार है, जो पुराना हमारा शरीर है, पुराना संसार है। हम कहें नहीं, मुझे क्रूस नहीं उठाना, प्रभु के लिए दुख नहीं उठाना, मुझे कुछ नहीं, नहीं, मुझे वापस संसार में जाना, वहीं पर सुख, चांद, शांति, चैन मिल जाएगा मेरे को। ये वाली बात है इनके साथ भी। हम नहीं देखें यहाँ, हमको मिस्र में कोई युद्ध नहीं मिलेगा, कोई नरसिंगे का शब्द नहीं सुनेंगे, और खूब खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ? तो प्रभु क्या कहता है 15वीं आयत? इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी और वहीं तुम मरोगे। ठीक है, तुम पुराने सृष्टि में, पुराने जीवन में जाना चाहते हो, तुमको मिस्र में वापस जाना है, और तुमको यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाना। वो बाबिलोन का हल्का सा कहता है आज्ञाकारिता है, मैं तेरे को कहता निकल जा, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। पर लेकिन अगर तुम मिस्र में जाओगे, वहां जाकर तुमको और क्लेश मिलेंगे, और तलवार चलेगी, और मरी आएगी। समझ जाओ इस बात को कि वहां पर तुम बचोगे नहीं, ऐसा कह रहा है वो। और जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करें, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे, और हम्म जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा ना रहेगा। कितना प्रभु का आदेश, वचन क्लैरिटी के साथ आ रहा है। अब ये बंदा यूहन्ना जो कह रहा था कि जो कुछ वो कहेगा हम करेंगे, जो कहेगा, अब तैयार है। वो कह रहा था 6ठी आयत में, चाहे वे भली बात हो चाहे बुरी। हाँ। अब प्रभु क्या कह रहा है? वचन तो वही है, वचन कभी बदलता नहीं है। जब प्रभु ने एक वचन पहले सुनाया, वही वचन फिर से कह रहा है। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूं, अभी भी कहता हूं, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। बस वही बात है। नहीं, ये बात मत कर, क्रूस उठाने की बात मत कर, पर लेकिन प्रार्थना जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। हम्म, क्या आज आज लोगों की प्रॉब्लम नहीं है क्या? आज भी है, पहले भी थी, आज भी प्रार्थना करने के लिए, हाँ, हमको सब कुछ परमेश्वर की आशीषें चाहिए, सब कुछ ब्लेसिंग चाहिए, पर क्रूस उठाने की बात आएगी, वो तो नहीं कर सकते। संसार के अंदर है हम अभी, तो संसार के अंदर तो हमको रहना ही है। ये ये दोगलापन कि हम संसारिक भी रहना चाहते हैं, क्रूस, परमेश्वर की आशीष भी चाहते हैं, पर क्रूस नहीं उठाना। ये करे, ये ऐसा 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 उनका चल रहा है। आगे चलो क्या हो रहा है? 18वीं आयत। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ
तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे। तुमको इस स्थान को फिर ना देखने पाओगे। क्या मतलब, अब तुम वापस आना भी चाहोगे, नहीं आ पाओगे। देखो, बहुत खतरनाक है ये। हम्म, परमेश्वर की आज्ञा का, वचन का उल्लंघन करना। कई बार हम परमेश्वर के वचन को, आज आपसे बात करता, आज के दिन वो आपसे बात कर रहा है, यदि आज हम उसका पश्चाताप के साथ आज्ञाकारी ना बने, तो वचन कहता है फिर दोबारा तुम पश्चाताप करने की कोशिश भी करोगे, तुम वापस आना भी चाहोगे, नहीं आ पाओगे। ये बहुत खतरनाक है। डिसओबीडियंस पर कई बार कुछ हद तक प्रभु मान लेता है। अगर लगातार डिसओबीडियंस, लगातार हम आज्ञा का उल्लंघन करते रहेंगे, कई बार मन का कठोरता हमारे उद्धार को भी नाश कर देता है। कहते तुम वापस भी नहीं आ पाओगे। अब ये तो बात है। तो हे, हाँ, क्या कहता हूँ 19 आयत हे में। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिता कर ये बात बता दी है। क्या कि मिस्र में मत जाओ, क्योंकि जब तुमने मुझको ये कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता, और हम वैसा ही करेंगे। तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। क्या मतलब, तुमने तो कहा था ना जो प्रभु कहेगा हम ऐसा करेंगे। हम्म, तुमने इस बात के लिए अंगीकार भी किया, प्रभु से प्रार्थना करो, जैसा वो कहेगा हम वैसा ही करेंगे। अब प्रभु ने कहते ऐसा तो बाबिलोन के दीनता में जाओ, आ जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मत डरो नबूकदनेस्सर से, मत डरो। पर लेकिन तुम लोगों ने अगर मेरे आज्ञा का, मेरे वचनों का उल्लंघन करोगे, अगर नहीं मानोगे, तो देखो मैं क्या कहता हूँ 21 आयत के अंदर। देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम जान जाओ। अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो, उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे। क्या जान बूझ कर तुम मिस्र में जाना चाहते हो? हम्म, जान बूझ कर। अब तुम सोचते हो कि तुम बड़े आनंद से रहना चाहोगे, बड़ा तुम्हें आराम मिलेगा, मरोगे, वहां तलवार मले चलेगी, वहां पर तुम्हारे मरी आएगी, महंगी आएगी, ये सारी तो। अब परमेश्वर का वचन सिखा क्या रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बातें करते थे, उनसे वो कहते थे, एक याद है आपको, मत्ती 8 और उसकी 12वीं आयत को निकालो जरा, मत्ती 8 और उसकी 12वीं आयत। परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के राज्य की संतान, दो फर्क होते हैं। मत्ती 8 और उसकी 12वीं आयत, अगर 5 से पढ़ना तो अच्छा है। मत्ती 5 8 की 12 पढ़ लो पहले। मत्ती 8 की 12 कहता है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हम्म ये राज्य की संतान कौन है? एक तो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान तो राजा है, हाकिम है, किंगडम्स के ऊपर राज्य करते हैं। पर कुछ लोग राज्य की संतान होते हैं क्या? वो राजा नहीं होते असल में। ये लोग राजा नहीं है, ये राज्य की संतान है। यानी इनका पृथ्वी की, सोच है, संसार की। दे आर नॉट बेसिकली स्पिरिचुअली, वो राजा नहीं है। ये राजाओं एक कुछ, जैसे उन समय में फरीसी थे, वो सब रीति रिवाज, वो जो नियम कायदे कानून, बस उतना ही जानते हैं। पर लेकिन परमेश्वर का वचन,
वो परमेश्वर की संतान होने का मतलब नहीं जानते। जैसा यीशु है, यीशु कहते हैं मेरे जैसे बनो, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनो, तब तुम असली राजा हो। पर लेकिन अगर तुम सिर्फ इन संसार के रीति रिवाजों पर चलोगे, फरीसियों के जैसे, वो राज्य की संतान बन जाओगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस समय पर बहुत सारे बाहर के लोग, जो असली यिर्मयाह के टाइम पर कितने लोग थे जो ये सुनकर कि परमेश्वर राज्य है, राजा है, और परमेश्वर ने राज्य दिया है इन यहूदियों को, ये सुनकर वो लोग आए थे। कौन थे? जैसे याद है वो जो क्या था उसका नाम, अबेद मेलेक, यिर्मयाह 39 का 16 से 18 में हम पढ़ते थे। वो जो कुशी जैसा था, विश्वासी था। ये लोग क्या विश्वास करते थे? ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर राजाओं का राजा है, यहोवा राजाओं का राजा है, वो अपने राजाओं को नियुक्त करता है, अपनी गद्दी पर बैठाता है, दाऊद की गद्दी पर बैठाता है, विश्वास करते थे। अब वो लोग तो दाखिल हो गए, वो लोग बन गए परमेश्वर की संतान बन गए, कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास। तो एक और देखो, रिकाबाइट्स का ना, रिकाबी लोग, याद है वो क्या था? वो रिकाबी लोगों के बारे में क्या पढ़ा था 35वें अध्याय में? उनके पूर्वजों ने कहा था कि तुम दाखरस ना पीना। विश्वास कर कोई लिया, कहते थे हम अपने पूर्वजों की बात पूर्वजों ने जो कह दिया, हमने विश्वास कर लिया। तुमने दाखरस नहीं पीना, तुमने तंबुओं में रहना, तुमको खेती बाड़ी नहीं, कोई बात नहीं, जो आदेश, जो प्रभु का आदेश मान लिया। प्रभु ने बड़ी इसकी तारीफ करी। प्रभु ने कहा देखो कितने लोग, ये लोग विश्वास। प्रभु कहते ऐसे लोग मेरे सामने खड़े रहेंगे। वो है परमेश्वर की संतान, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करने वाले। नबूकदनेस्सर के बारे में क्या समझते हो? नबूकदनेस्सर ने, वो भी अन्य जाति है। हमने क्या पढ़ा दानियल 4 का 34 में? दास है, कहता ये वो मेरा दास है। क्योंकि उसने विश्वास किया कि हाँ। परमेश्वर ही है, यहोवा ही है जो राज्य देने वाला है। वही राजाओं का महाधिराज है, वो उसी की प्रशंसा करो। पर ये लोग, अब ये लोग क्या है? ये यहूदा के लोग, इजराइल, सिद्दीकिया या यहोयाकीम और जितने भी थे, इनको लगता कि हम बाय बर्थ जो है हम राजा हैं, हमको परमेश्वर की आज्ञा का, प्रभु के वचन का, अपने भविष्यद्वक्ताओं को सुनने का कोई मायना नहीं है। बल्कि भविष्यद्वक्ता उनसे कहते हैं कि तुम गलत भविष्यवाणियां करते हो, तुम ऐसी भविष्यवाणियां मत करो। ये सारी बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के राज्य की संतान, आज भी यही समस्या है। आज भी कई बार हम इन चीजों को समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा और कंक्लूड करूंगा। रोमियो 9 और उसके 30 से 32 को पढ़ते हैं। रोमियो 9 उसके 30 से 32, क्योंकि यहाँ अन्य जातियों की बात हो रही है। रोमियो 9 30 31 32, 30 से लेकर 32 तक, रोमियो 9। इज़राइल का उद्देश्य, अतः हम क्या कहें, ये कि अन्य जातियां जो कि धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इज़राइल जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। ठीक है, हो गया। यहाँ पर फर्क क्या रहा कि जो यहूदी लोग थे, आज भी ये यहूदी लोग मसीहा को फिजिकल एंगल से देखना चाहते हैं। यीशु मसीह का अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि वो राजाओं का राजा है, पर उस पर विश्वास नहीं करते। और यही बात उन्होंने उस समय भी थी कि प्रभु यहोवा तो है ही है, पर लेकिन राजाओं का राजा भी है, पर अपने अंदर नहीं उतार रहे। वो कहीं अपने आप को उसके विश्वास के साथ, वचन के साथ नहीं जोड़ रहे। विश्वास करो कि वही परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ही सिंहासन पर है। अगर तुम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे,
फिर तुम कहने के राजा हो, तुम असली राजा नहीं हो, और तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। आज भी अगर हम परमेश्वर को, अगर यीशु मसीह को सिर्फ नाम के वास्ते, नाम के वास्ते, क्योंकि हमने यीशु मसीह को प्रभु कहा है, पर लेकिन हकीकत में हमें उसका, उसके क्रूस का कुछ मतलब नहीं है। उसने कहा मेरे पीछे आना है, मेरे क्रूस को उठा लो, मेरे क्रूस की के रास्ते पर चलो। फिर हमको मिस्र याद आता है, फिर हमको संसार की बातें याद आती हैं, फिर हमको संसार अच्छा लगता है। तब भी तो वचन कह रहा है कि ये लोग असल में वापस मिस्र में जाना चाहते हैं। अगर तुम वापस मिस्र में जाना चाहोगे, फिर वो क्लेश, वो परमेश्वर का क्रोध, वो तलवार, वो मंदी, वो अकाल, वो सब कुछ आएगा। आज भी प्रभु चाहता है कि हम इस पाप में, शरीर की गंदगी से पश्चाताप करके अपने जीवन के अंदर अपने पापों का अंगीकार कर लो, विश्वास कर लो कि यीशु ने आपको एक और बदन दे दिया है। वो बदन यीशु मसीह के मरों में से जी उठने वाला बदन है। उस बदन में दाखिल हो जाओ, विश्वास करो। उसके लिए आपको उसी बदन में, उस मृत्यु में दाखिल होना होगा, उस क्रूस को लेकर चलना होगा। क्रूस में दाखिल होकर उसके पुनरुत्थान में दाखिल हो जाओ। पुनरुत्थान क्या है? अब अनंत जीवन है। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्रूस की यात्रा से शुरू करो। यीशु मसीह ने आपको क्रूस की यात्रा, क्रूस उठाने के लिए कहा है। और अगर हम संसार में रहना चाहते हो, मिस्र में जाना चाहते हो, कई लोग वापस मिस्र में ही जाना चाहते हैं, तो याद रखना है, प्रभु का वचन सिखाता है संसार में तुमको बहुत कलेश मिलने वाला है, बहुत तलवार है, वहां पर मरी है, अकाल है। और प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, तुम्हें भूखा नहीं मारेगा वो, तुम्हारी, पहले तुम याद है कौन सी आयत है वो? पहले तुम खोजो मत्ती परमेश्वर 6 और उसके 32-33 कौन सी है? कि पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की, पहले खोजो तुम परमेश्वर का राज, उसकी धार्मिकता, बाकी उसकी ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो प्रभु आपसे वायदा करता है कि ये सब चीजों की चिंता मत करो। ये सारी चिंताएं प्रभु के, प्रभु ये सब कुछ मेरे हाथों में है, सब सारा इंतजाम प्रभु कहता मेरे हाथों में है। अगर आप प्रभु के पास आना चाहते हो, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा सवाल है, सोच है, या विश्वास करने में दिक्कत होती है, आप हमारे साथ जुड़िए। आप हमारे साथ प्रार्थना के, जो भी आपका प्रार्थना का विषय, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। पर याद रखना, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को जानो, आपकी इच्छा नहीं। यूहन्ना की तरह अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करवाओगे, प्रभु नहीं सुनने वाला। याद रखो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो, और फिर हम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के साथ जोड़ दें, तब प्रभु आप सारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। आइए प्रभु का धन्यवाद देते हैं पिता। सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिता। इज़राइल के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा को धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा अपने अगुवाई किया प्रभु, आपके यिर्मयाह किताब प्रभु 41 अध्याय के लिए प्रभु 42 अध्याय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, यिर्मयाह से प्रभु कैसे लोग विनती कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हाँ पिता, प्रभु यिर्मयाह ने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर लोगों को प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उनका। हाँ प्रभु के इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, उसमें इतना शक्ति है प्रभु को छुड़ाने का, बचाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वही परमेश्वर आज भी प्रभु हमारे बीच में है प्रभु, अगुवाई कर रहे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यिर्मयाह के द्वारा पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर लिखे गए प्रभु। हाँ प्रभु, आज हमें प्रभु अंकल आंटी के द्वारा पिता परमेश्वर अगुवाई कर रहे प्रभु, आपके वचनों पे हमें मनन करा रहे प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो प्रभु आप दिन प्रतिदिन मन्ना हमें खिला रहे प्रभु, मन्ने को पिता परमेश्वर अपने हृदयों में
प्रभु ग्रहण करके पिता परमेश्वर से फल लाने वाला बनने के लिए प्रभु आप हर एक को सहायता मदद करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो यूट्यूब के द्वारा भी लोग देखते हैं पिता परमेश्वर आप हर एक को सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचनों में परिपक्वता के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अगर हमारे अंदर कोई भी कमी घटी है प्रभु तो आप प्रभु हमें क्षमा करिए पिता परमेश्वर, और अपने लहू से धो के शुद्ध करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, और एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए प्रभु और आपके वचनों में प्रभु आपके पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के परिवार और पिता परमेश्वर आपका शांति मांगते हैं प्रभु, आपकी दया मांगते हैं, आपकी करुणा मांगते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु। अपने परिवार में पिता परमेश्वर आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप दया करिए पिता, हम सहायता मदद करिए। प्रार्थना करते हैं जो भी यूट्यूब के द्वारा भी लोग देखते हैं प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते, उनको भी प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु। आपके उपस्थिति में लोग पाए जाए प्रभु, आपके डर भय में पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते कितने लोग देखते प्रभु आपके जानते हुए भी दूर है प्रभु, उनसे भी प्रभु आप मुलाकात करिए पिता परमेश्वर। उन लोग को भी नम्र दिन बनाइए प्रभु, आपके उपस्थिति में पाए जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा प्रभु लोग आपके नाम की महिमा करे प्रभु, और लोगों के अंदर प्रभु आपका शांति मांगते हैं प्रभु। शांति देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु में जुड़े हुए हर एक को आपके हर एक की प्रार्थनाओं को आप जानते हो तो पिता परमेश्वर आप हर एक की सहायता मदद करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, देखते हैं प्रभु आपने कहा प्रभु आप धर्म और राज्य की खोज करो बाकी सब वस्तुएं मिल जाएगी। हाँ पिता परमेश्वर, आप हर एक को सहायता मदद आपके वचनों पे प्रभु आपने जो आज्ञा दिया है प्रभु, आपने जो भी दिया चुनौतियां दिया पिता परमेश्वर उस पे मनन करने के लिए, उस पे अध्ययन करने के लिए प्रभु, तो सीखने के लिए प्रभु हमारे कानों को, हृदयों को, मनों को प्रभु आप खोल दीजिए और सहायता मदद करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातें आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय तक प्रभु आप हर एक को संभाल के रखिए प्रभु। जब हम कल मिलेंगे प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो सेमिनार के लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाले सैटरडे में जो प्रभु सेमिनार है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करिए प्रभु, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, और आपके वचनों को सीख के प्रभु आपके नाम की महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें आपके चरणों में रखते हुए सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत